हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। थैंक यू जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप सब लोगों के लिए अभी इस पल, इस वक्त, इस टाइम। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो मैं कार्ड्स ले करूँगी और जो भी मैसेज मुझे यूनिवर्स से मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और अचंभित कर देने वाले मैसेजेस भी हमें मिल जाते हैं यूनिवर्स से, या उस वक्त आपको शायद उसी मैसेज की ज़रूरत हो जिस वक्त आपको ये मैसेज मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं गाइस, क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपसे, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, और क्या है वो मैसेज जो यूनिवर्स चाहता है कि आप तक पहुंचे अभी इसी पल। अलोननेस कार्ड मिला है मुझे। ओ माय गॉड, फिर से एक कंफ्यूजिंग कार्ड। ऐसा कार्ड जो दिखा रहा है आपकी कंफ्यूजन। दिस इज नाइस। ओके, चलिए गाइस, एक एक करके देखते हैं कि क्या मैसेज है इन कार्ड्स का आपके लिए। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए एडवेंचर कार्ड। तो डियर, एक बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम से आप इस वक्त क्यों ना गुजर रहे हो, कोई भी दिक्कत आपके सामने इस पल में क्यों ना आई हुई हो, ध्यान रखिए कि रास्ता आपके लिए आगे खुला है। देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आप लोगों के लिए। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि सफ़र बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको, और कोई रास्ता खुलता आपको दिख नहीं रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए आप इस सिचुएशन में हैं। आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा है। राह आपको यूनिवर्स खुद दिखाएगा। थोड़ा सा सब्र आप कर लीजिए। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये देखिए इस कार्ड में कैसे एक बच्चा जा रहा है भरोसा करके अपने डिवाइन पर, अपने इष्ट पर, और बढ़ता जा रहा है उस रंग बिरंगी रोशनी की तरफ जो उसे कह रही है कि आओ मेरी तरफ आओ, अपनी मुश्किलें सब छोड़ दो, अपनी टेंशन सब छोड़ दो, और जो मैं जिस तरफ तुम्हें बुला रही हूँ उस तरफ तुम चले आओ। और ये बच्चा देखिए कैसे चला जा रहा है उस लाइट की तरफ। तो सेम आप लोगों के लिए भी यही गाइडेंस है कि वक्त इस टाइम कैसा भी हो आपका, लेकिन राह खुलेंगी आपके लिए, और राह भी ऐसे खुलेगी कि आपकी समस्या वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व हो जाएगी। तो एडवेंचर कार्ड मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे डिवाइन सोल्स के लिए जो इस पल जुड़ रहे हैं मुझसे, जो इस पल जुड़े हैं इस वीडियो से जानने के लिए, यूनिवर्स का मैसेज उनके लिए। ये कार्ड देखिए, एक इंसान है ऊपर लटका हुआ है, वो दो दीवारों के बीच में, और नहीं पता कि किस तरफ मुंह के बल गिरेगा या अपने पैरों के बल गिरेगा। नीचे दिख रहे हैं कंफ्यूजन के क्लाउड्स, ये भी नहीं पता कि गिरने के बाद भी अपनी मंजिल को पा पाएगा या नहीं। तो यही है, आप इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरफ जाए या उस तरफ। लेकिन ऊपर देख रहे हैं आप,
ये दो ये दो एक एंजल, गार्डन एंजल्स हैं आपकी, चिड़िया, दो चिड़िया की फॉर्म में आपको यहाँ पे गार्डन एंजल्स दिख रहे हैं, जो कि आपके ऊपर मंडराते हुए आपका ध्यान भी रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स ने अकेला छोड़ दिया है इस प्रॉब्लम के साथ जूझने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है आपकी कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। है, देख रहा है, ऊपर से आपको आपकी एंजल्स, आपकी गार्डन एंजल्स देख रही हैं आपको इस स्ट्रगल से गुजरते हुए। मिलेगा आपको फल इस स्ट्रगल का ज़रूर। इस वक्त भरोसा करके अपने गार्डन एंजल्स पे आप लोग बस छलांग लगा दीजिए। सिर के बल गिरें चाहे पैर के बल गिरें, गिरना तो आपको है ही। तो इस वक्त ट्रस्ट कीजिए और एक डिसीजन ले लीजिए जो आपको थोड़ा बेहतर लग रहा है दूसरे वाले से। तो जो दो डिसीजंस में से आपको चूज़ करना पड़ रहा है, आपको ये लग रहा है कि दोनों ही खराब हैं, किस में से चुनूं, तो एक को चुन लीजिए और लगा दीजिए ईमान की छलांग। और फिर देखिए कि आपके ऊपर जो ये दो एंजल्स मंडरा रही हैं, ये जो परियां आपको देख रही हैं ऊपर से, आपके साथ हैं हमेशा, वो कैसे आपको गाइड करती हैं इस मुश्किल रास्ते में भी। अलोननेस कार्ड गाइस, ये कार्ड थोड़ा सैडनेस से भरा हुआ है, अकेलेपन से भरा हुआ है। आप हैं इस सिचुएशन में इस वक्त जहाँ पे कोई नहीं है आसपास आपको ढांढस बंधाने वाला, आपको ये कहने वाला कि अरे सब ठीक हो जाएगा। एकदम अकेले हैं आप इस सिचुएशन में, बैठे हैं अकेले, सोच रहे हैं कैसे निकलूंगा या निकलूंगी मैं इस प्रॉब्लम से। कोई नहीं आ रहा है हाथ थामने के लिए, कोई नहीं दे रहा है आपको एश्योरेंस। तो ये कार्ड आपको बता रहा है अकेले तो आप हैं, लेकिन अकेले ही चलना है आपको इस टाइम, आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। किसी की ज़्यादा हेल्प की उम्मीद मत कीजिए। भगवान पे भरोसा रख के, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा रख के आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये अकेलापन तो आपको खुद ही सहना है, ये अकेलेपन से तो आपको खुद ही निकलना है। हेल्प मिलेगी आपको, लेकिन डिवाइन की हेल्प ही मिलेगी। किसी इंसानी मदद की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं फ़िलहाल, तो वो शायद नहीं होगा। ऐसा समय है इस वक्त आपके लिए जब आपके अपने ही हो गए हैं पराए, जो आपके अपने ही नहीं आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं और जो अकेलेपन में इस वक्त अपना समय बिता रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, क्यों भगवान भी इस वक्त मेरी तरफ नहीं देख रहा है, तो उनके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स का कि इस सफ़र को आपको अकेले चल के ही काटना है। एकला चलो रे। सफ़र तो अकेलेपन में काटना है, लेकिन मंजिल आपकी पक्की है। तो आप देख रहे हैं आगे, अकेला तो ये इंसान बैठा है, लेकिन एक लाइट भी दिख रही है ऐसे आगे। तो वो लाइट, उसको उस लाइट तक उसको पहुंचना है अकेले चल के इस रास्ते पे, और बिना किसी से कुछ उम्मीद रखे। ये आप ही हैं जो यहाँ बैठे तो हैं उम्मीद में कि मैं इस राह को काट के आगे जब जाऊंगा तो मंजिल मुझे ज़रूर मिल जाएगी, और ऐसा होगा भी। इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे आप हैं। इतने कॉन्फिडेंट बनते हैं, इतने कॉन्फिडेंट आप दिखते तो हैं, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है, एक अश्योरेंस नहीं है, एक श्योरिटी नहीं है खुद अपने अंदर ही, अपने आप पे विश्वास नहीं है आपको। दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि अरे मैं तो एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लूँगा, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस का जो एक दरिया, एक सागर बह रहा है, वो आप ही जानते हैं कि क्या है। तो फिलहाल यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि मजबूत बने रहिए, क्योंकि दुनिया मजबूत इंसान के साथ ही खड़ी रहती है। जहाँ लोगों को दिखा कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ लोगों को आपकी वीकनेस दिख गई, जहाँ लोगों को दिख गया कि खराब टाइम में आप लोग इस टाइम हैं और इस टाइम वर्नेबल हैं, वहीं आ जाएंगे लोग इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। तो डटे रहिए, जमे रहिए, यूनिवर्स यही कह रहा है आपसे। अंदर ही अंदर चाहे इमोशंस का कितना ही बड़ा झरना क्यों ना बह रहा हो, लेकिन बाहर मजबूती से खड़े रहना और दुनिया के सामने खड़े रहना सीना ठोक के कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है, यही इस वक्त बेहतर है। तो वर्नेबिलिटी को दिखाइए मत ज़्यादा लोगों को,
क्योंकि वो मदद तो नहीं करेंगे शायद आपकी, लेकिन एकदम चील कौवों की तरह शायद आ जाएंगे आपके ज़ख्म को कुरेदने के लिए। तो ये है यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस कि जमे रहिए और डटे रहिए। जिस सैडनेस में और जिस एक दुख भरे जोन में आप इस वक्त हैं, उसमें आपको, आप खुद तो अपने हाथों में लाइट लेके चल रहे हैं, शायद दूसरों को रास्ता भी दिखा रहे हैं, पर अपना ही रास्ता आप इस वक्त भटके हुए हैं। इस वक्त अपने लिए ही राह नहीं निकाल पा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। जो इंसान सबकी मदद आज तक करता रहा, सबको रास्ता दिखाता रहा, आज खुद ही गुम रहा है, आज खुद ही उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। ये रिलेशनशिप में भी आपके ये चीज़ आप ज़रूर रेजोनेट करेंगे कि जिस रिश्ते को आपने माना कि सब कुछ, जिस जिस सोलमेट, जिसको आपने अपना सोलमेट समझा, जिसे आपने समझा कि अरे यही तो वो है जिसके साथ मैं आगे जाऊंगा या जाऊंगी और जीवन की सारी राहें मेरी आसान हो जाएंगी, शायद वही आपको अकेला छोड़ के आगे बढ़ गया किसी और के साथ। तो ये प्रॉब्लम अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप हैं, तो ध्यान रखिए कि धीरे धीरे आपको मिलेगा ज़रूर कोई ना कोई, कोई ऐसा विजडम वाला इंसान, कोई ऐसा इंसान जो जानता होगा आपसे ज़्यादा, जिसने दुनिया देखी होगी आपसे ज़्यादा, और वो मदद करेगा आपकी इस सिचुएशन में से निकलने में। धीरे धीरे आप देखेंगे सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी जब आपको भी मदद मिलेगी। शायद अभी कितनी ही आपकी अलोननेस में आप जी रहे हों, कितनी अलोफनेस में आप जी रहे हों, लेकिन हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी किसी ऐसे इंसान से, किसी विजडम वाले इंसान से, किसी ज्ञानी इंसान से। तो यही बता रहा है आपको यूनिवर्स। अगला कार्ड गाइस, मेरे डिवाइन एंजल्स, मेरी फैमिली, मेरे डियरेस्ट सब्सक्राइबर्स, ध्यान रखिए कि ये डेथ कार्ड है, लेकिन ये कार्ड लिटरल डेथ को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है उन सिचुएशंस को, उन घटनाओं को जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रही, और अब टाइम आ गया है उन्हें रेस्ट दे देने का, अब टाइम आ गया है उन्हें छोड़ देने का, अब टाइम आ गया है न्यू बिगनिंग का। जैसे जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो एक नया शरीर ले लेती है, आगे जाके एक नई बिगनिंग उसके लिए हो जाती है। उसी तरीके से आपको जो पुरानी प्रॉब्लम्स आपको घेरे हुए हैं आज तक, जो रिश्ते आपको घेरे हुए हैं, जो आपको दबाए हुए हैं, आपको, आपके ऊपर एकदम लोड की तरह है, आपके लिए वो लाइबिलिटीज बन चुके हैं, ऐसे रिश्तों को और ऐसी सिचुएशंस को जिनसे आप इस टाइम क्लिंग किए हुए हैं, जिनको आपने अभी तक जगह दी हुई है अपने दिलों में, टाइम आ गया है उन्हें छोड़ने का। टाइम आ गया है अब आगे बढ़ने का। टाइम आ गया है अब एक नए विजन से इस दुनिया को देखने का। वो सब छोड़ दीजिए। आप खुद जानते हैं कि उससे आपको कुछ खास फायदा हुआ नहीं। ना तो आपको उस रिश्ते से कुछ खास फायदा हुआ जिसमें आपने अपना इतना कुछ दे दिया, जिस रिश्ते में आपने अपना इतना कुछ सौंप दिया उन्हें, लेकिन रिश्ते से आपको कुछ अभी तक मिला नहीं है। तो जब आप जानते हैं सच्चाई उस रिश्ते की भी, जब आप जानते हैं सच्चाई उन लोगों की भी, तो फिर क्यों ना ऐसे लोगों को छोड़ के, ऐसे लोगों को भूल के, ऐसे लोगों को अनदेखा करके आगे बढ़ने का टाइम आप लोगों का आ चुका है। तो यही कह रहा है यूनिवर्स आपसे कि बढ़िए आगे। जो लोग वर्थ नहीं हैं, जो लोग आपकी केयर नहीं करते, जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते, उन्हें छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ जाइए। आपके साथ वो आते हैं अच्छी बात है, आपके साथ वो नहीं आते हैं और भी अच्छी बात है। तो गाइज ये थी यूनिवर्स की आप लोगों के लिए गाइडेंस। ये कहना चाह रहा था यूनिवर्स आप लोगों को इस रीडिंग के थ्रू। और आप में से जिन जिन लोगों को ज़रूरत थी आज ये सुनने की, जो लोग रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग से आज के मेरे सेशन में, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। और 111 टाइप करें आप इस टैरो सेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरी रीच बढ़ सके और मैं और लोगों के लिए भी ऐसी रीडिंग्स कर सकूं जो शायद उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प करे। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।